कहते हैं कुछ जगहें सूनी होती हैं और कुछ जगहें सुनती हैं। गांव का वो पुराना बस स्टॉप उन्हीं जगहों में से एक था। ये कहानी है अर्नब की, मेरे बचपन के दोस्त की। आज वो जिंदा नहीं है, या शायद कहीं किसी और दुनिया की सड़क पर भटक रहा है। क्योंकि असली मौत सिर्फ दिल थमने से नहीं होती। कभी कभी इंसान इस दुनिया में रहकर भी यहां से चला जाता है। मैं अमोल हॉरर हॉटस्पॉट नाइट में स्वागत करता हूं। अर्नब शहर में काम करता था। उसके पिता बीमार पड़े तो वो उन्हें देखने गांव आया था। भूरे पहाड़ों और सरसराती धान की फसलों के बीच बसा माटीपुर गांव। गांव में नेटवर्क गायब, सड़कें टूटी हुई, लेकिन हवा में बचपन की महक अब भी थी। वो 4 दिन रुका। पिता थोड़े ठीक हुए तो उसने वापस जाने की सोची, लेकिन उसी दिन बारिश शुरू हो गई। भारी, लगातार, डरावनी। गांव का पुराना बस स्टॉप सड़क से थोड़ा हटकर बना था। 2 टूटे खंबे, जंग लगी टीन की छत और पास में वही बरगद का पेड़ जिसके बारे में बचपन में हम सुनते थे कि उस पर कोई रहता है। लेकिन अर्नब इन बातों को मजाक समझता था। गांव के बुजुर्ग लक्ष्मण काका ने उसे सचेत किया, बेटा आज मत निकस, रात को उस बस स्टॉप पे जाना अच्छा नहीं होता। अर्नब हंसा, काका अब भूत प्रेत पर भरोसा करना छोड़िए। लक्ष्मण काका का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आवाज धीमी पर डर से भरी थी। ये डर का नहीं, तजुर्बे का मामला है। हर रात 2:13 पर वहां एक सवारी आती है। जो बैठता है वो लौट कर नहीं आता, कभी नहीं। अर्नब ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसने सोचा अगर वो रात वाली बस पकड़ ले, सुबह तक शहर पहुंचकर ऑफिस भी संभाल लेगा। वो जाने ही वाला था कि काका ने आखिरी बार कहा, अर्नब रात को अगर सवारी आए तो आंख मत मिलाना और किसी हालत में अंदर मत चढ़ना। अर्नब मुस्कुराकर चला गया। उसे क्या पता था काका ने उसकी जिंदगी की आखिरी चेतावनी दी है। रात ठीक 2 बजे अर्नब बस स्टॉप पहुंचा। बरसात थम चुकी थी, लेकिन हवा गीली और बेहद ठंडी थी, जैसे किसी ने इसे चूस कर खाली कर दिया हो। उसने देखा बस स्टॉप पर कोई नहीं था, न इंसान न जानवर। यहां तक कि रात में अक्सर भौंकने वाले कुत्ते भी चुप थे। पूरा इलाका मौन था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। फिर घड़ी देखी, 2:07 AM। 6 मिनट बचे थे। बारिश के पानी में उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन तभी उसने देखा परछाई 2 थीं। पीछे तो कोई नहीं था। दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला। ट्यूबलाइट की परछाई होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी अचानक हवा चलना बंद हो गई, जैसे किसी ने आसपास की सारी हलचल किसी बटन से रोक दी हो। बरगद का पेड़ स्थिर, पत्ते स्थिर, हवा स्थिर। बस वक्त चल रहा था। घड़ी ने 2:13 बजाए और उसी दूसरे लंबी सड़क के अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखी। पहले लगा किसी की टॉर्च है, फिर वो रोशनी 2 में बढ़ गई, जैसे बस की हेडलाइट। लेकिन उसमें अजीब बात थी, न इंजन की आवाज, न टायरों की धूल, न रोशनी की गर्माहट। बस हल्की सफेद धुंध, जिसके बीच एक आकृति धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अर्नब अंदर तक सिहर गया। ये क्या है? उसके मन ने कहा, भाग जा, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में वो बस सामने थी। पुराने जमाने की लकड़ी की बनावट, टूटी सीटें, धुंधली खिड़कियां और दरवाजे पर लाल रंग का एक शब्द, आखिरी। बस के अंदर हल्की सफेद झुलमिल छायाएं हिल रही थीं, पर उनकी आंखें खाली, बिल्कुल बिना पुतलियों की। अर्नब ने दिमाग पर जोर डाला, ये ढोंग होगा, कोई लोकल मजाक। तभी दरवाजा अपने आप खिंचकर खुला। अंदर से किसी और दुनिया की ठंडी हवा बाहर आई, इतनी ठंडी कि अर्नब की सांस रुक गई। और फिर
बस के अंदर बैठे सभी यात्री धीरे धीरे सिर उठाकर उसी को देखने लगे। उनकी गर्दनें एक साथ मुड़ी, एक अजीब क्लिक क्लिक आवाज के साथ। अर्णव जड़ हो गया। एक बूढ़ा सा कंडक्टर आगे आया, चेहरा धुंधला, नाक नहीं, होंठ नहीं, बस एक काली खोह। उसने हाथ बढ़ाया। चढ़ जा, तेरा समय आ गया है। आवाज गूंजती हुई जैसे खाई की गहराई से। अर्णव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसने किसी तरह फुसफुसाते हुए कहा, कौन कौन सी बस रही है? कंडक्टर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। जो इस दुनिया से उठती है और दूसरी दुनिया में उतरती है। बस के अंदर बैठे चेहरे अब पूरी तरह दिख रहे थे। उनमें से कुछ का आधा चेहरा गायब, कुछ की आंखें अंदर को धसी हुई, कुछ की गर्दनें उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। उन सब में एक समान बात थी कि उनके शरीर नहीं थे, केवल छायाएं थी। उसी समय अर्णव के पीछे से किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां, बर्फ जैसी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी पकड़ बनी हुई थी, और फिर वो अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे बस की ओर खींचने लगा। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं नहीं चढ़ना चाहता, अर्णव चीखा। कंडक्टर ने कहा, जो यहां सही समय पर पहुंच जाए उसे कोई नहीं रोकता। अर्णव ने जोर लगाया, पकड़ ढीली हुई और वो रास्ते की तरफ भागा। वो जितना तेज भाग रहा था, सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी, जैसे मंजिल उसके सामने से सरक रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस उसके पीछे तैरती हुई आ रही थी, जैसे पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे हों। कंडक्टर चिल्लाया, भाग मत, वापस लौटना अब मुमकिन नहीं। अर्णव का दिल फटने को था। वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और अचानक उसके सामने लक्ष्मण काका खड़े थे। काका ने जोर से कहा, बस पीछे मत देखना, दौड़ते आओ। अर्णव उनकी ओर भागा। जैसे ही वो काका के पास पहुंचा, हवा में एक तड़पती चीख गूंजी। बस वहीं रुक गई। कंडक्टर ने एक बार आखिरी निगाह डाली, फिर बस धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। हवा वापस चली, पेड़ हिलने लगे और रात फिर से सामान्य हो गई। अर्णव जमीन पर गिर गया, हाफता, कांपता, टूटा हुआ। काका ने बस एक बात कही, जिस रात मौत की सवारी आए, उस रात बच के निकलना आसान नहीं होता बेटा। अगली सुबह काका अर्णव को घर ले आए। अर्णव बुखार में तप रहा था, लगभग बेहोशी में था। वो सिर्फ एक बात बार बार बोल रहा था, वो मुझे बुला रही थी, मैं बच नहीं पाऊंगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। हर कोई जानता था, जिन्होंने वो बस देखी है, वो कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। काका ने उसकी मां से कहा, बस वो तस्वीरें पीछा नहीं छोड़ती, वो लोग उसी को लेने लौटते हैं जिसे वो चुन लें। अर्णव की मां रो पड़ी। वो उसे बांधे रखती, उसे शांत करती, लेकिन अर्णव के शरीर पर नीले निशान उभर रहे थे, बिल्कुल उसी आकार के जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। तीसरी रात 2:13 पर अर्णव चुपचाप अपने कमरे से गायब हो गया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई आवाज नहीं। लेकिन उसका मोबाइल चारपाई पर पड़ा था, स्क्रीन पर आखिरी बार रिकॉर्ड हुई आवाज समेत। मोबाइल में एक ऑडियो था, सिर्फ 11 सेकंड का। पहले कुछ सेकंडों में भारी हवा की आवाज, फिर अर्णव की फुसफुसाहट, ये बाहर आ गई है, काका सही कहते थे, वो मेरी सवारी लेने आई है। और फिर एक वाहियात गैर इंसानी आवाज, चल, समय हो गया है। इसके बाद सिर्फ खामोशी, डर की, मौत की, मौन की। अगली सुबह अर्णव कहीं नहीं मिला। सड़क पर उसके पैरों के निशान थे, बस स्टॉप तक जाते हुए, लेकिन वहां से आगे भी। और वो आगे का रास्ता
किसी भी इंसान का नहीं था। आज भी माटीपुर गांव में हर रात 2:13 पर वो बस आती है। लोग कहते हैं उसमें आगे की खिड़की पर एक नया चेहरा बैठा है, चेहरा बिल्कुल अर्नव जैसा। कंडक्टर कभी कभी सड़क पर से गुजरने वालों को पुकारता है, चढ़ जा, तेरी भी मंजिल उधर ही है। और जो भी डर या जिज्ञासा में एक पल को रुक जाए, वो उसके यात्री बन जाते हैं। इसलिए अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर कोई सवारी बिना आवाज के आपके सामने रुके, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मौत की कुछ सवारियां मंजिल पर नहीं, यात्रियों पर चलती हैं।